बच्चे परेशान हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो मुझे यही लगता है कि जैसे अब कभी आप जैसे मुझसे पूछे ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ऑल्टरनेटिव के रूप में वो एसएससी 4 साल वेट कर रहे हैं, 5 साल वेट कर रहे हैं, वैकेंसी दिख नहीं रही है, तो कुछ ऐसा है जिससे उनको वैकेंसी भी जल्दी मिल जाए, उतना वेट करना नहीं पड़े, 4 साल कलम घिसना नहीं पड़े। हो सकता है साल भर में कुछ ऐसा आपके पास प्लान है? वो सब कुछ करने को तैयार है, उनको मौका तो मिले। आप 5,000 वैकेंसी निकाल दीजिए किसी में, लेकिन रेगुलर निकाल दीजिए ना, हर साल निकाल दीजिए। क्यों आप इतना 5 साल बाद 6 साल बाद कर रहे हैं? हर साल जैसे एक टेंडर दे दीजिए, किसी ने दे दिया टीसीएस को, वैसे किसी को टेंडर दे दीजिए कि हर साल एग्जाम कैलेंडर बस एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे। कोई भी कमीशन अगर कह रहा है कि हम सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं, उनको एक कैलेंडर जारी कर दे कि भाई ठीक है, हम अभी नहीं, हम 2025 में लेंगे, लेकिन एक कैलेंडर तो लोग पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी के रट के बैठे हुए हैं, जो अब मेंस में भी आने लगा एसएससी में। ये मैथ्स रीजनिंग में बहुत माहिर हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश से बचने के लिए ग्रुप डी की नौकरी इनका ऑल्टरनेटिव बन जाता है, लेकिन ये सोच नहीं पाते कि हम एसएससी देंगे। ये नेक्स्ट पड़ाव है। अगर आप 5 साल तक उसी चीज के लिए मेहनत करें जिसकी वैकेंसी नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे की वैकेंसी में 4 से 5 सालों की गैप हो चुकी है और तमाम छात्र वेट कर रहे थे कि इलेक्शन आएगी तो वैकेंसी आएगी, लेकिन 24 में इलेक्शन है और 2023 बीतने को है, लेकिन अभी तक रेलवे की तरफ से वैकेंसी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। अभी हम नीतू मैम के साथ हैं। नीतू मैम को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, एसएससी और सीजीएल के लिए बेस्ट टीचर है, इंग्लिश की मैम। बाकी आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे में इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन मैम का कहना है कि जो रेलवे स्टूडेंट है उनके साथ भी कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए। रेलवे के स्टूडेंट अगर एक काम कर लेते हैं तो उनको इतना वेट करना नहीं पड़ेगा। बाकी मैम वैकेंसी को लेकर भी कुछ बोलने वाली हैं, इनसे बात करते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो वजह क्या है, नहीं वजह है। पूरी जो वीडियो है रेलवे की वैकेंसी पर है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, रेलवे के स्टूडेंट काफी परेशान रह रहे हैं। 2019 में वैकेंसी आया, उसके बाद से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है मैम। चाहे 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, सभी लोगों को लगता था कि जैसे चुनाव आता है वैकेंसी आता है, उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में वैकेंसी आता है, लेकिन अब तो इलेक्शन भी आ गया मैम, अब वैकेंसी कब आएगा? मुझे बड़ा अफसोस होता है, खासकर मैं बताऊं कि मेरे जो बिहार के बच्चे हैं ना, उनके लिए इसलिए अफसोस होता है क्योंकि दिल्ली वालों का क्या है, इनके पास बिजनेस है, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड है, इनके रेंट आ रहे हैं लाख लाख में। लेकिन बिहार यूपी के बच्चे एक बस सरकारी नौकरी उनको चाहिए, उनका पूरा परिवार की जिंदगी जो कहते हैं ना, मतलब बहनों की शादी हो जाती है, भाई को नौकरी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अफसोस होता है कि एक नौकरी पूरा खानदान का इतिहास बदल देता है, तो एटलीस्ट एक नौकरी उनको मिल जाए। और बिहार में बच्चे रेलवे में जो वैकेंसी आया पिछली बार 2019 के लगभग, उस समय वो इतने खुश हो गए कि शायद ऐसी बम्पर वैकेंसी आती रहेगी, और वो नहीं आई। उनकी सारी तैयारी की तैयारी एकदम धरी की धरी रह गई है। अभी भी मैम जब पटना की गलियों में जाएंगी या कोचिंग संस्थानों में जाएंगी, रेलवे का जहां भी टेस्ट होता है, 2-4 कोचिंग इतना अच्छा रेलवे में करते हैं पटना में, जहां भी रेलवे का टेस्ट होता है मैम, आपको जगह नहीं मिलेगा, एक सीट नहीं मिलेगा। अगर आप रोड पे खड़ा हो जाती हैं, मतलब 4 बजे 5 बजे जो भी एक्यूरेट समय होता है, उस टाइम अगर आप खड़ी हो जाए तो आपको 2 किलोमीटर धक्का देते देते पहुंचा देंगे। इतना भीड़ है मैम रेलवे को लेकर, लेकिन वैकेंसी नहीं। टीचर्स ने बहुत मेहनत किया, पटना के टीचर्स ने बीपीएससी में, उसके बाद जो बिहार के एग्जाम्स में, चाहे दरोगा है या पुलिस का या रेलवे में, बहुत मेहनत किया। टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, छात्र मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी कहाँ है? और ये बड़ा अफसोस लगता है कि जो हमारे युवा वर्ग है, उनके लिए सोचने वाले जो टीचर्स हैं, वो खुद भी अपने जद्दोजहद में पिसे हुए हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट क्लास देना है, अपना क्वालिटी। फिर क्या होता है कि नहीं, टीचर्स को कहते हैं आप हमारा साथ दीजिए, आंदोलन में साथ दीजिए। आंदोलन में बहुत सारे टीचर्स, आपको पता है पटना के कई टीचर्स का तो एफआईआर में नाम आ गया। तो ये सब में भी टीचर्स डरते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ समझ सकती हूँ कि भाई 1-2 ऐसे एफआईआर में नाम आ जाना, अगर या फिर परेशान करना किसी के द्वारा, कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा, कितना घातक हो जाता है। टीचर्स अपने करियर को, अपने फ्यूचर को दांव पे लगा के बच्चों की सहायता कर रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो मुझे यही लगता है कि जैसे अब कभी आप जैसे मुझसे पूछे ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ऑल्टरनेटिव के रूप में वो एसएससी 4 साल वेट कर रहे हैं, 5 साल वेट कर रहे हैं, वैकेंसी दिख नहीं रही है, तो कुछ ऐसा है जिससे उनको वैकेंसी भी जल्दी मिल जाए, उतना वेट करना नहीं पड़े, 4 साल कलम घिसना नहीं पड़े। हो सकता है साल भर में कुछ ऐसा आपके पास प्लान है? अब जैसे मैं आगरा गई थी, वहां पे लेखपाल आएगा आएगा आएगा, बस यही चल रहा था। वही सेम चीज मैंने ये देखा राजस्थान में। तो बात क्या है ना कि लोकल वैकेंसी का जो एक है कि आएगा आएगा, उसके चक्कर में बच्चे 4 से 5 साल खराब कर रहे हैं। मेरा कहना है वैकेंसी ज्यादा, 2022 में तो 32,000 वैकेंसी आया एसएससी में। फिर उसके बाद सीएचएसएल देख लीजिए, फिर अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप स्टेनोग्राफर देख सकते हैं।
सीपीओ है जिसमें रिलेटिवली कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड बच्चों को नहीं आता है, अधिकतर बच्चों को। फिर सीपीओ हो गया। मेरा कहना है कि एक बस खाली इंग्लिश है जो आपको एडिशनल मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम वैकेंसीज तो आती है ना रेलवे के छात्रों को सिर्फ एक इंग्लिश पढ़ ले थोड़ा सा, तो इन लोग कम से कम उस में शामिल हो जाएंगे, उन छात्रों में जो एसएससी की वैकेंसी में के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बता रही हूं मैं, इन लोग पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी के रट के बैठे हुए हैं, जो आप मेंस में भी आने लगा एसएससी में। ये मैथ्स रीजनिंग में बहुत माहिर हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश से बचने के लिए ग्रुप डी की नौकरी इनका ऑल्टरनेटिव बन जाता है, लेकिन ये सोच नहीं पाते कि हम एसएससी देंगे। ये नेक्स्ट पड़ाव है। अगर आप 5 साल तक उसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कम से कम एक इंग्लिश पढ़ लो, 1 साल के अंदर आप तैयार हो जाओगे एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स के लिए। मतलब इंग्लिश में भी 1 से 2 घंटे समय अगर डेली दिया जाए, ज्यादा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे ही अगर इंग्लिश पर फोकस करें तो हो सकता है एसएससी में जॉब लग जाए। बाकी एक चीज है मैम, आप रेलवे पढ़ाती नहीं है, फिर भी इतनी बेबाकी से बोल रही है कि वैकेंसी आना चाहिए, और छात्रों को अगर नहीं आ रही है तो एसएससी में एक इंग्लिश को ऐड कर लेना चाहिए और एसएससी का भी तैयारी साथ में करना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं मैम, इंग्लिश तो रेलवे के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन दिल्ली के भी कुछ टीचर्स हैं, पटना वाले तो मेहनत करते ही हैं, नो डाउट, हम देखते भी हैं, लेकिन दिल्ली के भी कुछ टीचर्स हैं, रेलवे की वैकेंसी आई नहीं कि कोर्स चालू हो गया, लेकिन रेलवे के वैकेंसी के ऊपर कोई बोल नहीं पाता है बेबाकी से। आपको डर नहीं लगता है? देखिए, एक चीज है, अगर आप कहोगे कि हम तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन केडी कैंपस और केडी लाइव, चाहे रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, लिखवा लो, सबके बैचेस आते हैं। तो बेसिकली हमारी जो पूरा टीम ऑफ टीचर्स तैयारी तो करवा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो युवा है उनको लेके चलना पड़ेगा, और युवा क्या चाहता है। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उनको आप सपोर्ट करिए थ्रू बैंकिंग सेक्टर, बहुत कम ब्याज में उनको जो देते हैं, उधार देते, लोन दिया जाता है वो बैंक्स दे, तो वो चाहे तो अपना बिजनेस सेटअप कर ले सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो भाई ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर क्षेत्र में, लेकिन आप सचिन तेंदुलकर तब तक साबित नहीं हो सकते जब तक आपको हम मैदान में खेलना नहीं दे, तब तक। तो बच्चों को उसमें पहले पार्टिसिपेट करे, तब ना पता चलेगा यार तुम उस लायक ही नहीं हो नौकरी के, तो अलग बात है, लेकिन पहले वैकेंसी तो आए। मेरा कहना है कि आप एक साथ 60-70 हजार वैकेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, हर साल आप 10,000 वैकेंसी निकाल दीजिए, तो इससे क्या होगा कि बच्चे नौकरी लेते चले जाएंगे और वो निकलते जाएंगे। वो जो इतना बड़ा फौज जो आपने कहा ना कि 2 किलोमीटर तक तो आप ऐसे चले जाएंगे, ढकलाते हुए चले जाएंगे, तो मैं कह रही इतना बड़ा फौज तैयार ही नहीं होता। हर साल 10,000, और इससे क्या होगा, इतना मैन पावर, इतना सरकार को पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैम बता रहे हैं आपको, जैसे एसएससी में आप लोग पढ़ाती हैं तो एसएससी का कैलेंडर जारी रहता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, इसका हम लोग प्लान करें या पढ़ाएं, छात्रों को तैयार करें। लेकिन कभी भी रेलवे ने आज तक, इतने दिनों से छात्र डिमांड कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रेलवे का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। कब वैकेंसी आएगी, कब नहीं आएगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कुछ पता ही नहीं चलता है छात्रों को। देखिए, एसएससी में यही बात तो अच्छी बात है ना, अब तो जैसे होने लगा है कि सीटी होगा, तो वो सब रेलवे, बैंक पीओ सबको इंक्लूड करके होगा। लेकिन अभी तक जो इस समय तक है, सबसे अच्छी बात है कि एसएससी हर साल अपना कैलेंडर निकालती है और बहुत फास्ट काम कर रही है। 2 दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ सीपीओ का, आज उसका किया गया, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोशन में ये काम कर रहा है, और हर साल बच्चों को पता रहता है कि हाँ ठीक है, रेलवे को एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए, करना तो चाहिए। मतलब आप ये भी कह दीजिए कि भाई अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हम पिछले अगले 10 साल तक वैकेंसी नहीं निकाल सकते, कम से कम उम्मीद खत्म हो जाए, मूव कर जाए किसी और क्षेत्र में या किसी और एग्जाम के लिए। लेकिन बच्चों का उम्मीद बंधा हुआ है और कुछ नहीं आ रहा है, ये सबसे खराब लगता है, उम्मीद टूटना खराब लगता है। क्या उम्मीद है? छात्र काफी उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन है इसलिए वैकेंसी आएगी, हो सकता है? देखिए, 2024 का इलेक्शन का बिल्कुल तो बच चुका है, बिल्कुल। लेकिन अभी तक वैकेंसी आई नहीं। आपके बिहार में एक अच्छी बात हुई थी कि हाँ बीपीएससी बहुत रेगुलर था, बिहार पुलिस दरोगा रेगुलर था, लेकिन ये जो फिर से पेपर का प्रॉब्लम हो गया, ये हाँ, तो ये चीज बहुत डिसहार्टनिंग लगता है। और मैंने देखा है बच्चों को बहुत तड़पते हुए, बहुत बुरी हालत में रहते हुए, आधा पेट खा के उन लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसी चीजें होती है ना, तो मैंने कहा ना, इनको मौका ही नहीं मिल रहा अपने आप को बताने का कि देखो मेरे में भी दम है, तो फिर क्या क्या दिखाएंगे। और घर वाले, मोहल्ले वाले, सबका प्रेशर, और 20-22 साल होने के बाद माता पिता को भी रहता है कि बच्चा अब कमाए और हम अब रिटायर करें। काफी रील देखी होंगी जिसमें लिखा रहता है, एक लड़का साइकिल से आता है, लड़की खड़ी रहती है और बोलता है कि अपने बाबूजी से कह दो तुम्हारा रिश्ता कर दें, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये चीज हर क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, बच्चों को बहुत नाउमीदगी हो रही है, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ करने को तैयार है, उनको मौका तो मिले। आप 5,000 वैकेंसी निकाल दीजिए किसी में, लेकिन रेगुलर निकाल दीजिए ना, हर साल निकाल दीजिए। क्यों आप इतना 5 साल बाद 6 साल बाद कर रहे हैं? हर साल जैसे एक टेंडर दे दीजिए, किसी ने दे दिया टीसीएस को, वैसे किसी को टेंडर दे दीजिए कि हर साल आपको बस एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे।
कोई भी कमीशन अगर कह रहा है कि हम सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं, उनको एक कैलेंडर जारी कर दे कि भाई ठीक है, हम अभी नहीं, हम 2025 में लेंगे, लेकिन एक कैलेंडर तो जारी कर दे। कब आएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम? बस ठीक है, वही तो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं और रेलवे के सिलेबस में इंग्लिश नहीं है। हालांकि मैम का जो कोचिंग है केडी लाइफ, उसमें हर चीज की तैयारी की जाती है, रेलवे की भी तैयारी की जाती है, एसएससी की भी तैयारी कराई जाती है। लेकिन मैम जिस तरह से बोल रही हैं कि कैलेंडर भी जारी होना चाहिए, वैकेंसी आनी चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप क्लियर कर दीजिए कि कितने दिन में वैकेंसी देंगे। छात्र वेट नहीं करेंगे, और जो छात्र रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनसे मैम का एक गुजारिश है कि आप एक सब्जेक्ट इंग्लिश को अपने सिलेबस में ऐड करिए, और इंग्लिश पर ज्यादा नहीं, दिन में 24 घंटा में 1 से 2 घंटा सिर्फ ऐड करिए। हो सकता है आप रेलवे में, एसएससी में जल्दी जॉब लेकर निकल जाए। बाकी मैम की बातों से आप कितना संतुष्ट हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में